राणा साहब, अगर बात की जाए सियासी मंजरनामे की, आज के दिन फिर से ये बात की गई कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। हिकमत अमली कुछ सामने ये आई है कि हर शहर से 500 कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे। क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जल्दी? लेकिन अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो वफाकी हुकूमत के पास कितना मार्जिन बचता है अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने का? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा यासर। मैंने सुबह एक टीवी चैनल पे टिकट देखे और मैं उस टिकट को देख के हंसना शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले मेरी बड़े पीटीआई के ज़ुम्मेदारान से बात हुई। वो तैयार ज़रूर है, उनकी तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन अभी दूर दूर तक जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू नहीं हो रही। जेल भरो तहरीक से पहले इलेक्शन कराओ तहरीक शुरू हो चुकी होगी, यानी इलेक्शन की कंपेन शुरू हो चुकी होगी। बल्कि इलेक्शन की कंपेन शुरू हो चुकी है, ये मैं यासर आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। कप्तान ने अपनी तमाम टीम को कह दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। आज मैं फिर यही कह रहा हूँ, इसी हफ्ते में आपको इलेक्शन की तारीख मिलती हुई नजर आएगी। अगर जेल भरो तहरीक शुरू हुई तो यासर साहब वो आखिरी खरबा होता है, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आज आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर हमारी स्क्रीन वो दिखाए। ये आज आपको दिखाता हूँ, एक इलाका है, एक एमपीए क्या उम्मीदवार है, नाम है उनका, मैंने ये देखा, सरदार सरफराज डोगर। मैं ज़रा आप देख लें कि आज उन्होंने गिरफ्तारियों और इलेक्शन कैंपेन दोनों हवाले से एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में ये पीपी 147 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उस जुलूस के अंदर हजारों की तादाद में लोग हैं, हजारों की तादाद में, अगर ये मेरे स्क्रीन पे आप उसे दिखा सके तो हजारों की तादाद में वो लोग हैं। जब एक हल्के से हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और फिर उन लोगों से लफ लिया गया कि अगर आप गिरफ्तारियों के लिए जाएंगे तो सबने हाथ उठा के हल्फन कहा कि हम तैयार हैं, तो हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। किसी एक जिले में, किसी एक इलाके में नहीं हो सकता। यानी ये बीपी 143 की फुटेज आप देख रहे हैं, एक यूनियन कह रहे हो, एक एमपीए का हल्का है, ये सरदार सरफराज डोगर ने यहाँ वहाँ पे रैली निकाली है। हजारों लोग इसमें हैं, ये कह रहे हैं हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कप्तान ने आज कह दिया है कि आप अपने अपने हल्कों में इलेक्शन कैंपेन तेज कर दें। मेरी कप्तान के एक बड़े राणा साहब ये बताइए कि मजमूई तौर पे तमाम हल्कों की बात हुई है, एमएनएस को भी कहा गया है ज़िमनी के अलावा आम इंतखाबात के लिए। देखें, मुझे खबर खैबर पख्तूनख्वा की तो बनती है, क्या आम इंतखाबात नहीं? अभी आम इंतखाबात के नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि सूबा केपी के और पंजाब यहाँ पर और ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी करें, और इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। मैं आपको चलें ये भी खबर दे दूं, पीटीआई ने अपने तमाम उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। उन्हें उनके हलकों के मुताल्लिक बता दिया गया है, उनको कह दिया गया है कि आप अपने हलकों में कैंपेन करें। ये आज भी जो जलसा आप देख रहे थे सरदार डोगर का, ये एक हलके का जुलूस था, ये इलेक्शन कैंपेन थी। और साथ में कप्तान का जो ऐलान था कि अगर आप जेल भरते हैं या महंगाई के खिलाफ निकलते हो तो क्या सूरत हाल बनेगी। अगर किसी एक हल्के में हजारों लोग निकलते हैं यासर, और उनमें से 500 भी गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, तो आप ये लगा दें पंजाब से कितने चले जाएंगे? क्या 1 लाख अफराद पंजाब से इकट्ठा हो जाता है? केपी के तो पूरा तैयार बैठा है, बाकी जगह भी तैयार बैठी हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी जगह से किसी को यह पैगाम आ चुका है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन में भी इस पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर सूरत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन होंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। चले मैं आपको यह दे दूं, बड़ी आपको खबर दे दूं। मैं आप कह रहे हैं गिरफ्तारियां नहीं होंगी, वो जो मुकदमा चल रहे हैं उनका क्या बनेगा? मैं उसी में आ रहा हूं। ये जो मुकदमा चल रहे हैं ना, एक तो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि पीटीआई के लिए ना बड़ा सबसे अच्छी जो चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो पीटीआई को सपोर्ट करेगी इलेक्शन में। पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई, करप्शन के बेइंतहा इल्ज़ामात जुल्फ़ी बुहारी पे, फ़लाँ पे फ़लाँ पे फ़लाँ पे फ़लाँ पे लगाए गए। लेकिन मुझे बताएं कि कोई एक शख्स करप्शन पे गिरफ्तार हुआ? या सर कोई एक शख्स बता दें मुझे। बयानात पे हो रहे हैं। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? बयानात पे। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? तौहीन बिलावल पे। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? तौहीन वज़ीर आज़म पे। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? तौहीन इलेक्शन कमीशन पे। पर्चे हो रहे हैं जो फलां चीज़ पे। भाई पीटीआई जो है वो सियासी तौर पर अपना इलेक्शन से पहले जीत गई है। ये एफआईआर, ये सारा कुछ आपको 1 या 2 हफ्तों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आएगा। मेरे पास इतला यह है कि आला अदलिया से रजू करने जा रहे हैं, और वहां पर पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ऐसे मुकदमात
किसी सूरत में भी बनते ही नहीं है। आप ये देखें कि सेम इसी तरह का एक मुकदमा लाहौर में, उसको एक मजिस्ट्रेट खत्म कर देता है इमरान रियाज पर जो था कि ये मुकदमा बनता ही नहीं है। और फिर उसके बाद आपके पास एक मिसालें मौजूद हैं, बिल्कुल जो चीजें मौजूद हैं कि एक FIR एक जिले में एक जगह हो सकती है, उसी केस की उसी बयान की 6-6, 12-12, 20-20 FIR नहीं हो सकती। ये इस्लामाबाद साहब एक चीज बताइए, बात हुई साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की, उनके ऊपर भी एक मुकदमा हुआ शराब मंगवाने पे, इस्लामाबाद से मंगवाई गई। दूसरी शेख रशीद साहब के, मुझे बताएं क्या चौधरी परवेज इलाही शराब पीते? मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ ना। दूसरा शेख रशीद साहब के बारे में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो ये कहा गया कि उनसे भी बोतल बरामद हुई। फिर फवाद हुसैन चौधरी साहब की मेडिकल रिपोर्ट पे बात हो रही है कि वो नशे की हालत में थे। क्या ये डैमेजेस की कोशिशें की जा रही हैं, और अगर की जा रही हैं तो किसको मिसाल बना के? माजी में क्या वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब वो नशियात का केस पड़ा था, क्या उसका तसलसल आपको दिखाई देता है? पहली बात यह है कि ये 3 अफराद के हवाले से कहा गया जो तीनों नशे में थे, शराब की बोतलें बरामद हुई, ये शराब पीते हैं। क्या किसी जगह किसी FIR में इनका जिक्र आया? फवाद हुसैन चौधरी साहब की जो पोली क्लिनिक से रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा गया कि जब वो गिरफ्तार हो रहे थे तो उस वक्त वो नशे की हालत में थे। भाई लिखा गया ना, FIR में है नहीं, खत्म होगी बात। शेर रशीद की FIR में है नहीं, खत्म होगी बात। आपने तीसरा किसकी बात की है? चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक लिखा गया उसने अपने सिक्योरिटी, अपने गार्ड को और ड्राइवर को इस्लामाबाद भेजा कि वहां से शराब लेके आओ। लाहौर से 400 किलोमीटर के फासले पर शराब लेने आप भेज रहे हैं। कुछ समझ में बात आनी चाहिए ना। ये क्या आपको क्या लगता है कि ये डैमेजेस की कोई कोशिश कर रहे हैं कि ये एक नैरेटिव ऐसा बनाए कि हमारे ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए थे ये खुद भी पाक साफ नहीं है? भाई बात ये है, किसको नहीं पता, अब वो दौर नहीं रहा। अब सोशल मीडिया है, लोग 24 घंटे अपने मोबाइल पे देखते हैं, किसको पता है किसको नहीं पता, कौन शराब पीता है कौन नहीं शराब पीता। शेख रशीद संगार बड़ा अच्छा पीते हैं, शेख रशीद शराब नहीं पीते। नहीं तो अब तक इन्होंने 100 से जायद उनकी चीजें बाहर निकाल के रख देनी थी। फवाद चौधरी को इन्होंने पकड़ना होता, एक एक चीज की CID इनके पास होती है तो ये पकड़ सकते थे, बोतलें भी पकड़ सकते थे। मुझे बताएं क्या पर एक शख्स को आप पकड़ रहे हैं, वो शख्स कहां से जा रहा है? वो जा रहा है कप्तान के घर से, कप्तान के घर से अपने घर की तरफ जा रहा है। घर के पास पहुंचता आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं या घर के अंदर से गिरफ्तार करते हैं। तो उस वक्त जब गिरफ्तार किया बकौल आपके वो नशे में था, आप तो उसको लेकर फिरते रहे हैं सारा दिन। रात को आप इस्लामाबाद लेकर पहुंचे हैं, वो कौन सी ऐसी शराब थी जिसके रात तक रह गई? असर साहब आप उसको लेकर क्या सर्विस हॉस्पिटल नहीं गए? क्या आपने वहां टेस्ट नहीं करवाया? क्या ये पागलों वाली हमाकतें करते हैं? ये सारी चीजें चैलेंज हो जाएंगी। क्या आप किसी को ये कहें हाँ इल्जाम, हाँ कार्रवाई करनी है ना। मैं फिर आज कह रहा, मैं कल भी कहा था कार्रवाई करनी है, तो मुझे नहीं समझ आती मेरे मुल्क के उलमाए कराम क्यों खामोश हैं। मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान की नजरियाती कौंसल क्यों खामोश है। मुझे नहीं समझ आती कि बाकी लोग क्यों खामोश हैं। जनाब कैप्टन सफ्दर ने जो बात की है उस पर कार्रवाई करें, वो बड़ी खौफनाक बात है। पाकिस्तान को उलमाए कराम को चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान के आलम दीन को चैलेंज किया गया है, उस पर तो कोई बोल नहीं रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर इनकी जबान बिल्कुल खामोश हो जाती है। ये 100 पर्चे और दे ले, 300 पर्चे और दे ले, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज का दिन नोट कर ले। आला अदलिया से बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। मेरे पास जो इतला है ये जा रहे हैं, ये आप समझते हैं कि बगावत का पर्चा जिस पे चाहेगा दे देंगे, आप जब चाहेंगे जिस मर्जी जिले में मुकदमे दे देंगे। यही मुकदमा तो आपने अरशद शरीफ पे दिए, यही मुकदमा डॉक्टर मोहित पे दिए, यही मुकदमा साबर शाकर पे दिए, यही मुकदमा जो थे आपने हर उस शख्स पर इमरान रियाज पे दिए, किस पर नहीं दिए। लेकिन फिर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, एक मुकदमा एक वकूवे का होता ही एक मुकदमा है ना, तो कितने देंगे? इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन राना साहब बातें तो ये भी पसे पर्दा चल रही हैं कि खान साहब की नाहली के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, खान साहब नाहल हो जाएंगे। हो गए खान साहब नाहल हो गए, मान ले, चले यही मान लेते खान साहब नाहल हो गए। ये इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, हुकूमत ने करवा दिया, क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी? तहरीक इंसाफ कप्तान का नाम है और कप्तान से ही तहरीक इंसाफ है। कप्तान की टीम मैदान में है तो कप्तान जो कहेगा वही होगा, आप ज़हन में रखिएगा। लोग आज भी कप्तान के पीछे चलते हैं। 11 जमातों को 13, बल्कि 13 भी ना कहूंगा, अब तो मैं कहूंगा 17 जमातें
ये 4 कौन सी आ गई? ये 4 अदारे आ गए ना, इलेक्शन कमीशन भी उसमें आ गया। उसमें ये ज़िली जो इंतज़ामिया होती है सारी वो भी आ गई, उसमें आप पुलिस को भी डाल दें, उसमें आप एक दो और चीज़ें डाल दें, तो ये सारे मिलके जो है कप्तान से खौफजदा है। एक कप्तान इन सब पे बारी हो, नहीं बारी, एक खिलाड़ी सबसे सब पे बारी। वो कहते थे ना पहले एक सरदारी सब पे बारी, नहीं भाई, एक खिलाड़ी सब पे बारी। अगर नहीं बारी तो इलेक्शन में है भाई, इलेक्शन हो रहे हैं। ये मरियम साहिबा जो है, ये आपका क्या ख्याल है, ये शौक से निकली हुई है? ये आज भी जलसे किए हैं इन्होंने, सारा कुछ किया है। इसके मद्दे मुकाबिल पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है? जिन जिन शहरों में ये जाएंगे वो वहां पे जाएंगे, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन अब हर दुकानदार कर रहा है। पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन अब गली मोहल्ले में बैठा रेडी फरोश कर रहा है। जब उसके पास कोई चीज़ लेने जाता है तो वो कहता है जनाब इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये देखो आटे का क्या रेट हो गया है, ये देखो सब्जी का क्या रेट हो गया है, ये देखो जनाब यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, ये देखो गैस का क्या रेट हो गया है, ये देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। आज आपको पता है, आज साद रिजवी साहब ने जो लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, आज उन्होंने कहा जी आप 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाएं, अगर हम मुल्क जाम ना कर देंगे तो फिर बात कीजिएगा। कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा साहब, 10 रुपए लीटर की बजाय 35 रुपए लीटर बढ़ गया यहाँ पे। तो नहीं, अभी मजीद उसने कहा जो पहले 35 रुपये बनाया ना, अब दोबारा बढ़ाए। आज उन्होंने, आज की मैं बता रहा हूँ, मैंने सुन के आया हूँ, तो अब तो अवाम निकलने के लिए तैयार है। इनकी तहरीक इंसाफ की कैंपेन करनी है हर उस शख्स ने जो महंगाई के हाथों तंग है, जो बेरोजगारी के हाथों तंग है, जो लोग टेक्सटाइल मिलों से फारिग हुए हैं, जो लोग ऑयल मिलों से फारिग हुए हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, वो लोग क्या अब चाहेंगे मुस्लिम लीग ने उनको वोट देना? ये जो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही, ये इसलिए अनाउंस नहीं हो रही कि जनाब पीडीएम को नजर आ रहा है कि सियासी जनाजे तैयार हैं, उनके उम्मीदवारों को लोग वोट नहीं देंगे। मुझे आज लाहौर के एक एमपी ने कहा भाई हम तो डर रहे हैं कि जिस घर का दरवाजा खटखटाएंगे अंदर से, वोट किस बुनियाद पे मांगेंगे, उनसे क्या कहेंगे? आज तो मरियम ने क्या इकरार नहीं किया कि मुझे पता है कि बेइंतहा महंगाई है, मुझे पता है रोटी खाना मुश्किल है। तो जो पता है तुम्हें, तो 10 महीने 10 माह क्या किया यहाँ पे? इस 10 माह में इस हुकूमत ने सवाए मुकदमा खत्म करने के किया क्या है? इस 10 माह में इस हुकूमत ने सवाए अपने लोगों को नवाजने के किया क्या है? इस 10 माह में इस हुकूमत ने सवाए लूट मार, मैं इस तरह कह रहा हूं, आओ जो मिलता है ले जाओ, डॉलर पाकिस्तान से बाहर ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर सरमाया ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर रियाल ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर यूरो ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर पौंड ले जाओ, इसके अलावा किया क्या है? कोई एक काम मुझे बता देना, मुझे 10 माह के दौरान इनकी कोई एक चीज ऐसी बता दे जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाके इन्हें कोई फायदा पहुंचेगा। आज आपको यासर एक और खबर दूं, उन्होंने सबसे बड़ा मार्का ये तो मारा है ना कि जो अजली मुखालिफ थे वो सब इकट्ठे तो हो चुके हैं। यही तो कप्तान की कामयाबी है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, जब एक किसी टीम में ना कप्तान एक होता है, बाकी टीम सारी उसकी पैरवी करती है। ये वाहद पीडीएम है जिसमें सारे कप्तान हैं, सारे चौधरी हैं, ये आपस में लड़ेंगे। ये ज़रा इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दें, ये सीटों के लिए एक दूसरे के दस्ते गिरवा होंगे। आज ख्वाजा सुहेल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद आपका क्या ख्याल है, एमक्यूएम वहाँ पे खुशी से बैठी होगी? एमक्यूएम वहाँ पे खुश होगी कि एमक्यूएम का एक बंदा तोड़कर, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं तोड़ा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ख्वाजा सुहेल उनमें शामिल हो गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी को स्पेयर करेगी?